सो है गाइस, वेलकम बैक और चैनल मिस क्लासेस। आज की क्लास बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है दोस्तों। इस बार एग्ज़ाम देना है ना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आज फाइनली आपको मैं ये सारे चीज़ करा रहा हूँ फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों, जितने भी नए बच्चे हो इस बार जुड़े हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार करोगे सभी के सभी, और हो सके तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी वीडियो आपको डाला जाए, अपलोड किया जाए, लाइव क्लास दिया जाए, तब तक आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, आज का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखिए कुछ 10 सेट कराऊंगा, और 10 सेट के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक साथ में एक ही क्वेश्चन नहीं करना, बल्कि एक क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं उन सारे प्रश्न को भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं, अच्छे से बेहतर तरीके से समझते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार की जो थॉट्स है, विचार है, वह किसकी है? तो भाई इंडियन सिविलाइजेशन की है, इस बात को याद रखना होगा, इंडियन सिविलाइजेशन की। उसके बाद कह रहा है परहैप्स वर रूलर्स, आई मीन्स रूलर्स ऑफ एशियन टैस, यह रूलर्स होगा, ठीक है ना, याद रखिए यहाँ पर रूलर्स होगा। तो याद रखिएगा इजिप्ट, मिस्र के ये परहैप्स जो होते हैं, ये मिस्र के शासक हुआ करते थे प्राचीन समय में, ठीक है ना। फिर एक और चीज़ आता है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार। अगर ध्यान रखना है भाई, सिंपल लिविंग की बात आएगा तो इंडियन सिविलाइजेशन मारिएगा ऑप्शन में, और जहाँ पे हाँ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात आएगी तो वेस्टर्न फिलोसफर का ये मोटो था, सिद्धांत था, इसको भूलना नहीं है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। देखिए फिर क्वेश्चन वही पूछ दिया, डैश रूलर्स, यहाँ पर रूलर्स होगा दोस्तों, रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के रूलर्स कौन है भाई? तो अभी हम लोग चर्चा किए, फिर एप्स राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सिविलाइजेशन इज द स्टेट डेवलपमेंट इज डैश, यानी सिविलाइजेशन जो होती है किसका डेवलपमेंट होता है भाई? सिविलाइजेशन से किसकी भला होती है, जरा बताओ तो मुझे। तो सही बात तो आप लोग पकड़े हो सर, लोगों की भला होती है। मैंने बताऊं आपको कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है ना, जिसके राइटर महात्मा गांधी हैं, ठीक है ना। और मुझे कमेंट करके बताओगे कि महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी था उसका नाम क्या था, जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें। दूसरी क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है कि गांधी जी ने अपना चंपारण में कौन सा आंदोलन और कब शुरू किया था, और सक्सेस कब रहा, एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है ना। देखिए भाई क्वेश्चन तो वही आ गया, गांधी जी वेंट चंपारण, चंपारण कब गए थे? तो 1917 में गए थे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाय डैश रोमन राइटर्स, तो क्या होगा, ग्रीक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, यानी यूरोपियन लोग जो थे, यूरोप के लोग जो थे, वह ग्रीक से और रोमन राइटर से क्या थे, इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे, प्रेरित थे, ठीक है ना। उसके अलावा बात करते हैं, आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण कब दिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण कब दिया था? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करोगे तो 1967 में। आपको पता है ना कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये आपका एसे था, आई हैव अ ड्रीम ये भी आपका स्पीच है, उसी प्रकार के आई हैव, यानी कह सकते हो क्या चीज़, भारत इज़ माई होम, सेम टू सेम वो भी भाषण है, जिसके लेखक कोई और नहीं बल्कि जाकिर हुसैन है, और इन्होंने 1967 में भाषण ये दिया था, ठीक है ना। आपको एक और बात बता दें चलते चलते, कि आप मुझे बताने का प्रयास करोगे कि हुसैन साहब का जन्म कब हुआ था, और हुसैन साहब जो थे वह कौन से, यानी कौन से वह प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट किए गए थे, ठीक है ना। मुस्लिम में कितने नंबर थे, और इसका जनरल ऑर्डर क्या था, इनका बताने का प्रयास करोगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एक बार लाइक सबको करना होगा, शेयर करना होगा, और जितने भी दोस्त नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन का जो घंटा का सिंबल आएगा उसको प्रेस कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आपको आगे में बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो इनका जन्म याद करने वाली बात है,
ये फाइनली रिवीजन आप करके ही जाना है, क्योंकि फाइनली रिवीजन कराया जा रहा है। तो इनका जन्म जो है 1897 में इनका जन्म होता है। और इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया में जो बात करें, ये कब बने थे जी? 1967 में बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, तो कब बने थे भाई? तो याद रखना होगा 1967 में इन्होंने भारत का प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव किया गया था इनका, ठीक है ना। तो याद रखना होगा, भूलना मना है। अगर बात करते हैं जर्मनी ग्रियर की, भाई कहाँ की राइटर थी? तो ऑस्ट्रेलियन थी, याद रखिएगा। जर्मनी ग्रियर का संबंध किस चैप्टर से भाई? तो आप लोग को याद रखना होगा, ए चाइल्ड इज बॉर्न से है। किससे है? ए चाइल्ड इज बॉर्न से है। ए चाइल्ड इज बॉर्न से है। और बताइए तो इन्हें कौन सा राइटर कहा जाता है? जर्मनी ग्रियर जो है, आपको बताना है कि जर्मनी ग्रियर को कौन से राइटर कहा जाता है? फेमिनिस्ट। याद कर लेना एग्जाम के लिए, एक साथ कई क्वेश्चन करके चलना है आपको, ठीक है ना। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, बिल्कुल शांति से पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो याद रखना होगा कि इन्हें फेमिनिस्ट राइटर के रूप में फेमस है। फेमिनिस्ट एग्जाम में पूछा हुआ बात है। तो उसके बाद बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन सोल्जर के बारे में। तो द सोल्जर इज डैश पोएम, तो भाई सोल्जर को क्या है? वार पोएम है, ठीक है ना। और इन्हें रॉबर्ट ब्रूकी, याद रखिएगा सोल्जर के राइटर कौन है भाई? रॉबर्ट ब्रूकी है। और रॉबर्ट ब्रूकी को इन्हें वार पोएट के नाम से भी जाना जाता है। वार पोएट के नाम से जाना जाता है रॉबर्ट ब्रूकी को, वार पोएट के नाम से जाना जाता है। और ये जो सोल्जर है, इस सोल्जर को सोनेट पोएम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनेट पोएम, ठीक है ना। सोनेट है ये क्यों? क्योंकि इसमें 14 लाइन है। कितने लाइन है दोस्तों? 14 लाइन है। पहले वाले 6 लाइन का 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं, 6 लाइन को सिक्सटेव बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो भूलना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है ना। और सुनिए, मॉडर्न इंग्लिश कवर, आखिरकार मॉडर्न इंग्लिश कब से कब चला भाई? तो याद रखिएगा 1500 से लेकर ऑनवर्ड्स, यानी आज तक जो चल रहा है वो सारे के सारे मॉडर्न इंग्लिश है। यानी 449 से लेकर 1066 जो था वो आपका ओल्ड इंग्लिश था। कौन सी इंग्लिश था? याद रखना है, ओल्ड इंग्लिश था। इसके अलावा 1150 से लेकर, याद रखिएगा 1150 से अगर बात करें, 1150 एडी से लेकर अगर हम 1500 की बात करें, तो याद रखिएगा ये आपका मिडिल इंग्लिश तक चला था, ठीक है ना। मिडिल इंग्लिश अब 1500 से लेकर आज तक जो चल रहा है वह मॉडर्न इंग्लिश है। इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है ना। अगले सेट 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कई सारे सेट आपको कराऊंगा, एक साथ आप लोग कई सेट करोगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। बस शांति से पढ़ें, और जो भी बच्चे लाइक शेयर कर ले, नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है ना। ये हम लोग पहुंच रहे हैं सेट 2 की तरफ, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था भाई? राधा कृष्णन थे। कि ठीक कौन थे? राधा कृष्णन थे, क्योंकि इनके पहले ही वह आपके प्रेसिडेंटिस के रूप में काम कर चुके हैं, और इसलिए इनका रोल मॉडल कोई और नहीं बल्कि राधा कृष्णन थे, ठीक है ना। भारत इज़ माई होम रिटन बाई डॉटर, कौन लिखा है भाई? तो डॉक्टर हुसैन। और ये क्या है दोस्तों? तो ये आपका भाषण है, यानी स्पीच है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में गलती बिल्कुल नहीं करोगे, इस बात का मुझे पूरी पूरी तरह से भरोसा है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डैश सेड, किसने कहा था भाई कि भारत इज़ माई होम, इट्स पीपल आर माई फैमिली? किसने कहा था द होल भारत इज़ माई होम? तो वह डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जिन्होंने कहा कि पूरा भारत जो है ना मेरा घर है, और इसके लोग जो है मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इस बात को किसी और नहीं बल्कि जाकिर हुसैन ने ही कहा था, ठीक है। तो इस बात को भूलना मना है, ठीक है, बिल्कुल आप भूल नहीं सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। और यहीं से पेपर में प्रश्न आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ओथ लॉयल्टी ऑफ टू द डैश, किसकी उन्होंने शपथ लिया था? ओथ माने शपथ होता है। उन्होंने किसकी शपथ लिया था कि हम इसकी रक्षा करेंगे? तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान की
कसम खाई थी, प्रतिज्ञा लिया था कि नहीं, आज से हम पूरी तरह से हम भारत की रक्षा करेंगे, इसकी मान सम्मान, इसकी कल्चर, सभ्यता और संस्कृति को भी ध्यान में रखते हुए नव भारत निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो नानू काका इज इन लिंग्विस्ट इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज डैश। भाई याद रखिएगा कि नानू काका जो थे ना, इमरजेंसी समय में वह मराठी में कलरफुल गाली देते थे, ठीक है ना, कलरफुल वर्ड्स को इस्तेमाल करते थे। इस बात को याद रखना होगा, कलरफुल की बात आ रही है, ठीक है ना, मराठी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठी में अक्सर बोला करते थे, ठीक है ना। अगर बात करें भाई, ये हवा नहीं, बिल्कुल आपका क्या कहा जाए 100% दावा है। तो आपको भी 2 नंबर में 195 प्लस नंबर चाहिए तो ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिएगा। ऐसे ज़बरदस्त एंट्री के कंसेप्ट जो आप भूल कर भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। बाकी सब आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ठीक है ना। कह रहे नानू काका टूक हिज चेक बुक। भाई नानू काका, आप जानते हो ना नानू काका। अगर बात करें पिंच ऑफ स्नॉप, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये पिंच ऑफ स्नॉप। अगर बात करूँ तो पिंच ऑफ स्नॉप के मेन कैरेक्टर के रूप में, मेन कैरेक्टर के रूप में कोई और नहीं बल्कि नानू काका है। याद रखिए, एग्जाम में ये बात पूछा हुआ है। नानू काका दिल्ली जाते हैं, ठीक है, कहाँ जाते हैं भाई, दिल्ली जाते हैं। दिल्ली किस लिए जाते हैं, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं दिल्ली, याद रखिएगा। कुछ मिनिस्टर लोगों से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना होगा, ठीक है। कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं और एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और कितने दिन ठहरने के लिए बात करते हैं, 2 से 3 दिन ठहरने की बात करते हैं, ठीक है ना। और इनका जो भगना होता है वो मनोहर मालगोंकर, इसके राइटर जो है प्रिंस ऑफ स्नॉप के, वही इनका भगना होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सिक्का ऑटो डीलर को ट्रैप करने के लिए, सिक्का ऑटो डीलर को ट्रैप करने के लिए इन्होंने क्या किया कि 1,000 के नोट को, चेक को लिख कर वो अपने कोट में डाल देते हैं और धोबी के यहाँ धोने के लिए दे देते हैं, ड्राई क्लीन करने के लिए दे देते हैं। और उस समय धोबी जो है उनको, उनके उस समय 1,000 रुपये का वैल्यू होता था भाई। अभी फ़िलहाल कम है, लेकिन उस समय काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होता था, ठीक है ना। धोबी चिल्लाते चिल्लाते गया, साहब 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 साहब, आपके तो कोट में इतने रुपए पड़े हुए हैं, चेक पड़े हुए हैं। इस प्रकार से वो ट्रैप कर लेता है सिक्का ऑटो डीलर के। और यही सब कहानी याद रखिएगा। तो वह 1,000 का चेक होता है जिसके द्वारा ट्रैप किया जाता है किसको, सिक्का ऑटो डीलर को, ठीक है ना। अगर बात करते हैं रतिराम वाज द सन ऑफ डैश, तो किसका सन होता है भाई, सोहन रतिराम का। याद रखिएगा, सोहन लाल रतिराम का बेटा होता है कौन, रतिराम, ठीक है ना। तो अगर बात करें डैश ह्यूमरस स्टोरी, ह्यूमरस का मतलब कॉमेडी टाइप का, ठीक है ना। तो वो कौन सी स्टोरी है जो ह्यूमरस है, याद रखिएगा। पिंच ऑफ स्नॉप क्या है भाई, स्टोरी है। क्या है पिंच ऑफ स्नॉप, स्टोरी है। वो भी कैसा स्टोरी है, ह्यूमरस स्टोरी है। और इस स्टोरी को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि मनोहर मालगोंकर है, ठीक है ना। तो दिमाग में लॉक कर लीजिएगा इस बात को भी, ठीक है। तो बात करते हैं, थोड़ा सा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, भागना नहीं है बच्चे, क्लास करके जाना है, ठीक है। नानू काका हैड टाइड ह्यूग डैश टर्बन हिज हेड। वह किस कलर के टर्बन यानी पगड़ी को बांधे थे, ठीक है ना। टाइड किए थे, टाइड मिस बांधना होता है, ह्यूग माने बड़ा सा, ठीक है ना। टर्बन मिस पगड़ी, डाउन हिज हेड अप, वो अपने सर पे किस प्रकार की पगड़ी को उन्होंने बना था, किस कलर का, तो ऑरेंज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद मनोहर मालगोंकर की बात आ रहा है, वाज डैश ऑन अ प्रोवेंशन, यानी प्रोवेंशन का मतलब होता है वैसे जो ट्रेनिंग के अंतर्गत होता है। तो अंडर सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने ट्रेनिंग वो ले रहे थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। जॉन डॉन फील्स दैट डैश इज होपलेस। याद रखिए, जॉन डॉन जो है इस चीज़ के लिए सोचते हैं कि मनुष्य सच में बहुत कमज़ोर है, ठीक है ना। उसकी पावर्स जो होती है बहुत ही कमज़ोर है। क्योंकि आप लोग याद कीजिए, स्वीटेस्ट लव से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई, ये लाइन जो आप देख रहे हो, यानी यह कविता
की लाइन है स्वीटेस्ट लव से ली गई। कहाँ से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो से लिया गया, जिसका राइटर कोई और नहीं है, जॉन बनेगा डॉन। ठीक है ना, याद रखिएगा, जॉन बनेगा डॉन। इस जॉन बनेगा डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। कौन सा पोएट कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। चलिए एक बार कमेंट करें इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, एक बार कमेंट करेंगे इनका जन्म कब हुआ था। सभी लोग, सबको पता है कि इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था विदाउट डिग्री, बिना डिग्री के इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ठीक है ना, इस बात को याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये रोमन कैथोलिक धर्म के थे, रोमन कैथोलिक रिलीजन के थे, इसी की वजह से इनको वहाँ से निकाल दिया गया था। इस बात को भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है ना, और इन्होंने जो शादी किया था एने मोरे से किया था। ठीक है ना, और वही कहते हैं कि जो हम लोग खुशी के पल गुजार देते हैं, बिता देते हैं, वह किसी प्रकार से हम उसको ऐड नहीं कर सकते। हम लोग बहुत ही होपलेस है, बहुत निराशाजनक है। एक्चुअली अपनी पत्नी, प्रेमिका रूपी पत्नी को छोड़कर जर्मनी जाना चाहते थे, उसी से संबंधित ये आपकी कविता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो देखिए कि एक साथ कितने सारे ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हो, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को अंत तक बने रहना, ताकि एक के साथ साथ आप लोगों को अनेक ऑब्जेक्टिव करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है ना, उसके अलावा जो जे डॉन है, जॉन डॉन है, अपनी कंपेयर किससे करते हैं भाई? तो सन से करते हैं, सन की गति से, सन से करते हैं कि मैं सन की अपेक्षा, सन के पास तो ना तो कोई इच्छा है, ना डिज़ायर है, ना कोई अपनी है। तुम तो मेरी अपने हो, इसके लिए मैं जल्दी ही जाऊंगा, जल्दी वापस लौट कर आऊँगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसमें। इसके अलावा बात करें, एक क्वेश्चन और आता है केकीएन दारू वाला का। केकीएन दारू वाला बिलोंग्स टू डैश, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुरिस्डिक्शन याद रखिएगा, क्या याद रखना है? जुरिस्डिक्शन याद रखना है। केकीएन दारू वाला कहाँ से था जी? जुरिस्डिक्शन था, या मन करे तो पार्सियन आप लोग कह सकते हो, पार्सियन। ठीक है ना, हाँ, पार्सियन धर्म में ना तो जलाया जाता है ना दफनाया जाता है, बल्कि टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाकर रख दिया जाता है। कहाँ रख दिया जाता है? टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाकर रख दिया जाता है, और वहीं पे चील कौवे नोच कर जो भी डिस्ट्रैक्ट है डेड बॉडी को खा जाते हैं। ठीक है ना, तो ये दारू वाला आप याद रखिएगा, दारू पी कर भाई क्या करेगा? फायर करेगा, फायर आग लगाएगा। ठीक है ना, फायर हिम, तो फायर हिम के राइटर कोई और नहीं बल्कि ये दारू वाला ही है। ठीक है ना, इसमें याद रखना होगा। ठीक है, कोई शक नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फाइनली कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके 40-40 यहीं से आएंगे, कोई शक नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यहीं से ऐड किए गए हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए आपको एकदम छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग पार्ट बाई पार्ट देखें, अच्छा लगेगा, इन्जॉय करना है। ठीक है ना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, तब तक के लिए जो भी बच्चे नए हैं लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो क्लास, ये जो वीडियो क्लास जो चल रही है, वो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कैसा आपको लगा क्लास आज का, क्या इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लोगे? एक बार कमेंट करना यस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है ना, और उम्मीद है कि आप लोग कर लेना, क्योंकि मैं बताऊं एक बात, एग्ज़ाम में जिस दिन बैठोगे ना, उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, सर सही बोल रहे थे, और हम लोग यहाँ से बेहतर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है भाई, इसमें बहुत सारा भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि उसी प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल मिलेगा क्लास आप लोगों का। ठीक है ना, और जो भी नए बच्चे हैं देख लीजिएगा, 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिंदी का भी मैराथन आप लोग करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग मन से पढ़िए, क्या आगे बढ़िए, कोई दिक्कत ना है। ठीक है ना, चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ओके ना।
बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा, देख लीजिए कितने बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है।